दिल्ली सरकार लगातार सवाल उठाती रही है दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर। सवाल ये है कि वीके सक्सेना दिल्ली सरकार को काम नहीं करने देना चाह रहे हैं, या फिर यूँ कहें कि उनकी तरफ से ये आरोप लगातार लगाए गए हैं कि हर मामलों में उपराज्यपाल के हस्तक्षेप रहती है। उनके द्वारा जितनी भी योजनाएं लाई जाती हैं, जितने भी अहम बिंदु होते हैं, उन पर उपराज्यपाल कुछ न कुछ छींटाकशी कर देते हैं। एक बार फिर से दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच की तल्खी साफ दिखी है। आपको बता दें कि दिल्ली की सोलर पॉलिसी को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने फिलहाल रोक दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये ऐलान किया था कि दिल्ली वालों के लिए ये ऐलान किया था कि दिल्ली में बिजली के बिल माफ़ कर दिए जाएंगे। उसको लेकर जल्द से काम शुरू होने वाला है, ये भी दिल्ली सरकार की तरफ से कहा जा रहा था। लेकिन इसी बीच वीके सक्सेना की तरफ से इस पर रोक लगा दी गई है। अब यहाँ आपको ये बताते हैं कि दिल्ली में कितना चार्ज होता है बिजली बिल आने पर और कितना माफ़ होता है। तो यहाँ पर अगर दिल्ली में अगर आप रहते हैं, 200 यूनिट बिजली अगर आपकी लगती है तो उसमें आपको किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं देना है। वहीं अगर आप 400 यूनिट बिजली खर्च करते हैं तो 400 यूनिट पर आपको आधा चार्ज करना है। इसके साथ ही अगर 400 और 200 और 400 से ऊपर आपका जो बिजली जाती है, बिजली यूनिट खर्च होती है, तो उस पर आपको पूरा बिल देना पड़ता है। लेकिन ऐसे में बहुत राहत भरा ये काम दिल्ली सरकार की तरफ से किया जाने वाला था कि दिल्ली में जो बिजली के बिल हैं वो माफ़ किए जाने वाले थे। ये ऐलान किया गया था दिल्ली सरकार की तरफ से, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ये वादा दिल्ली वालों से किया। लेकिन इसके तुरंत बाद वीके सक्सेना ने इस सोलर पॉलिसी को फिलहाल के लिए रोक दिया है। अब ऐसे में देखना यह है कि अगला क्या कदम उठाती है दिल्ली सरकार, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी बहुत करीब हैं और ये भी लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके तमाम मंत्रियों के द्वारा ये कहा जाता है कि जब से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार आई है तब से दिल्ली का विकास दोगुना हो गया है। शिक्षा के क्षेत्र की बात करें या फिर दिल्ली में बिजली के बिलों की माफ़ कर लें, स्वास्थ्य की बात कर लें, ट्रांसपोर्ट की बात कर लें, बेहतर हो गई हैं। क्योंकि जहां अभी हाल ही में इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली सरकार ने अपने बेड़े में रखी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किया है। इस तरीके का लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से कहना रहा है कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में आई है विकास काफ़ी हुआ है। और दिल्ली के जो लोग हैं वो भी ये कहते हुए नज़र आते हैं कि हाँ, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने, यानी आम आदमी पार्टी की सरकार ने काफ़ी विकास किया है। लोकसभा चुनाव बहुत करीब है, ऐसे में ये उनकी तरफ से वादा करना कि दिल्ली में जो बिजली के बिल हैं वो माफ़ कर दिए जाएंगे, ये चुनाव की नज़र से भी देखा जा रहा था। और ये कहा जा रहा था कि उनकी ओर से अगर ये कदम उठाया जाता है तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को, आम आदमी पार्टी को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा लोकसभा चुनाव में। क्योंकि दिल्ली की जनता, बहरहाल जनता यही चाहती है, जो काम करता है, जो जनता के साथ खड़ा है, जनता उसके साथ खड़ी है। हालांकि बीजेपी लगातार छींटाकशी आम आदमी पार्टी की तरफ से की ओर कर रही है कि आम आदमी पार्टी इस बार के लोकसभा चुनाव में कमाल नहीं दिखाने वाली है। लेकिन इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ मिलकर लड़ रहे हैं। लेकिन जिस सोलर पॉलिसी 2024 को अरविंद केजरीवाल लेकर आने वाले थे और इसका दावा किया गया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान किया गया था, बहरहाल वो अब दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की तरफ से रोक दिया गया है। कैमरामैन विनोद चौधरी के साथ नीतू गौरकेला, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी।